जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल हफ्ता रहा, बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल हफ्ता। और जिसमें फ्राइडे में तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या ही हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये यूएस का और चाइना का इशू क्या है। चाइना ने एक स्पेसिफिकली रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, ये वो मेटल्स होते हैं जो बेसिकली यूज़ होते हैं हमारे एआई के पर्पस के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पर्पस के लिए। इसके अलावा अलग अलग मतलब जो अभी नेक्स्ट जनरेशन की जो चीज़ें चल रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, इन सब के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। अब चाइना ने अपने जगह पर एक जगह रेस्ट्रिक्शन लगाया था, वो था आई थिंक थर्सडे को ही लगा दिया था। फ्राइडे को भाई साहब आए, इंडिया का मार्केट क्लोज हुआ 3:30 के बाद, ये आए रात को आए और भाई साहब ने बोला हम टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, ठीक है, और वो भी किसके ऊपर? रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर। नाउ सी, दिस इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर श्योर। ये कोई बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन या बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है क्या? नहीं। बट अभी तक का इतिहास ये रहा है कि इस तरह के क्रैश के बाद में हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनी है। तो ये भी कटु सत्य है। एक सत्य यह है कि हाँ, क्या क्रैश होने की सिचुएशन है, बट क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी? यस। सो इसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो आप लोग सब वेट करते हैं, हम लोग सब वेट करते हैं। सो अगर उसमें भी हम नहीं डाल पाए, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि बहुत लोग ओवर इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो अब ओवर इन्वेस्ट होने के बाद में थोड़ी बहुत हालत खराब होगी। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज देर इज नो इश्यूज। अदरवाइज अगर आप देखोगे आपके पास पैसा है तो आप अभी अच्छा खासा बना सकते हैं। ये हुआ है कि जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद में यूएस मार्केट 2% गिरा है, और यूएस मार्केट 2%, एस&पी 3-3.5%। तो क्या हम कल एक्सपेक्ट ये करेंगे कि निफ्टी नीचे को लेगी? सोचने की बात ही नहीं। 100%, 100%। तो क्या वहां से रिकवरी आएगी? आ सकती है, बट पॉइंट यह है कि क्या अनसर्टेनिटी बनी हुई रहेगी? 100%। तो कल क्या वापस गोल्ड और सिल्वर भागेंगे? 100%। रीजन बहुत सिंपल है, अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, ठीक है। अब ये कब तक रहेगी? जब तक ये लोग कुछ शांति नहीं करेंगे। अपने को लगता है कि वॉर खत्म हो गया, यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर खत्म हो गया, उधर इसराइल हमास के बीच में अब प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम ही तो है, और ये प्रॉब्लम ऐसी है और बहुत खतरनाक हो गई है अभी प्रॉब्लम। पहले क्या हो रहा था? वॉर कैसे हो रहे थे? एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे थे, किसी के फ्लाइट्स गिरा दिए, किसी के यहाँ पे अटैक कर दिया, किसी के यहाँ पे लोग मार दिए। अब क्या हो रहा है? फाइनेंशियली सबको मारा जा रहा है। बिटकॉइन में तो यही हुआ। जस्ट सी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो लोगों के शॉर्ट्स हैं और रील्स हैं, उसमें आप जस्ट सी द पेन। इतना खतरनाक पेन हो गया है ना उन लोगों के लिए, पता नहीं कितना कितना पैसा डूबा है। और ये हुआ कैसे? अगर इसकी आप क्रोनोलॉजी समझो, हुआ ये, सबसे पहले चाइना ने रिस्ट्रिक्शन किया, अमेरिका ने टैरिफ डाल दिया। अमेरिका ने टैरिफ डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करते? पैनिक में आते, गोल्ड सिल्वर खरीदते। बिजनेस को टैरिफ, बिजनेस का पैनिक होता, गोल्ड सिल्वर खरीदते, लोग बिटकॉइन खरीदते। यहां पे चाइना, अब जो रिपोर्ट्स आ रही है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं, चाइना ने 15,000 बिटकॉइन ऐसे डंप किए। जो रिपोर्ट्स आ रही है मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। 15,000 अगर तुम बिटकॉइंस को डंप कर दोगे कि हाँ भाई खरीदो जिसको खरीदना है, वो ऐसा नोज डाइव करके गिरा है, एकदम फॉलिंग नाइफ जैसे गिरा है। जिसने भी बीच में पकड़ने की कोशिश करी हाथ कटा है, और लोगों की हालत खराब हुई है, बहुत खराब हुई है। तो इट हैज़ नॉट बीन अ वेरी गुड साइन इन लास्ट 2 days। बट हाँ, क्या वहां से रिकवर हुआ? हाँ, एकदम वो गंदा नीचे जाने के बाद में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। एकदम वो होता है ना, गिरते क्या, जैसे अभी आपने थर्सडे को देखा होगा, चांदी ने क्या मूव दिया था भाई। 1,53,000 का टच करने के बाद में चांदी वेंट टू 145। 8,000 रुपए चांदी में मूवमेंट। आप सोचो कि जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे या जो लोग ट्रेडर तो गए। इसलिए कहा जाता है कि भाई साहब, जब हम ये बोलते हैं ना कि कमोडिटीज में ट्रेड करोगे, 11 महीने तक ट्रेड करोगे, 12वां महीना एक ऐसा आएगा जिसमें वो सब ले जाएगा। वो अभी महीना चल रहा है, कोई टेक्निकल काम नहीं कर रहा। अब टेक्निकल में आपको भी बहुत अलग लेवल पे सोचना पड़ेगा कि वहां पे किस तरह से हमें काम करना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर क्या गोल्ड में करेक्शन आएगा? देखो, आ तो सकता है, इसमें कोई डिनायल है ही नहीं, आ तो सकता है। अब 1970s में क्या हुआ था बेसिकली, जब अमेरिकन डॉलर्स ने, ये पूरी कहानी वहीं से चल रही है, क्योंकि अभी भी बातचीत डॉलर्स के ऊपर चल रही है, तो डॉलर के ऊपर पूरी मगजमारी चल रही है, राइट।
लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग डॉलर को डी डॉलराइज कर देंगे, मतलब डॉलर को हम यूज नहीं करेंगे, हम डॉलर को पूरी तरह से मार्केट से वाइप ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। अमेरिका क्या बोलेगा, तुम डॉलर को वाइप ऑफ करोगे मैं छाप दूंगा, बट हम लेंगे ही नहीं डॉलर, तो तू छाप के करेगा क्या। नाउ दिस इज द फंडामेंटल विच इज गोइंग ऑन। सीधी सरल भाषा में, अगर डी डॉलराइजेशन होता है, मतलब डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो लोग किस में पैसा डालेंगे, गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में। बिटकॉइन को तुमने पूरी तरह से धराशायी कर दिया, किस में डालोगे, गोल्ड और सिल्वर में। अनलेस एंड अनटिल अब बाकी स्टॉक मार्केट हमें अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में अट्रैक्टिव मतलब पैसा क्यों डालेंगे। तो आपके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं ना, अभी सितंबर के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, उसके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी, सिर्फ इंडिया के नहीं अमेरिका के भी, फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस। मतलब देखो वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन ये क्रिएट करी हुई है, बट ये पैनिक जो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा परमानेंट पैनिक नहीं है। मार्केट में क्रैश आ जाएगा, क्रैश, अरे क्रैश आता है जब 20% से ज़्यादा मार्केट गिरता है, करेक्शन बोलते हैं इसको। तो ये करेक्शन आने के चांसेस तो है, वो तो दिख भी रहा है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखो, कोई मैं ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो गिफ्ट निफ्टी दिख जाती है ना। गिफ्ट निफ्टी अभी 1% नीचे है। गोल्ड सिल्वर का ऊपर खुलने वाला है, कल गोल्ड में आपको वापस, मेरे को जो लग रहा है वो तेज़ी मिलेगी, करीब 2-2.5 हज़ार रुपये की तेज़ी वहाँ से आनी चाहिए। सिल्वर ऊनोस, तो क्या लेना चाहिएगा गोल्ड एज ऑफ नाउ। देखो यार, मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ एसआईपी करते जाओ, फालतू की मगजमारी में मत घुसो यार। एक बार बड़ा लॉट तुमने ले लिया, वहां से अगर करेक्शन आ गया, करेक्शन कहाँ से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नो वन नोज। सब लोग अपनी से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई नहीं जानता है एग्जैक्टली कि करेक्शन आएगा या नहीं आएगा। आना चाहिए ये सब बोल रहे हैं, आ नहीं रहा है ये सत्य है। तो अब कहां से आएगा यू डोंट नो। अगर आ गया तो तुमने अगर ऊपर से खरीदा तो भाई साहब नीचे आएगी हालत। तो इससे बेटर सिंपल है, सेफली खेलो यार, एसआईपी करो, छोटी छोटी एसआईपी करते जाओ, लंबे समय तक बढ़िया पैसा देगी, कोई डाउट ही नहीं है। अब लेवल्स पे आने से पहले एक बार इतना समझ लेते हैं, टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों के जो आईपीओ लॉन्च हुए हैं, जो खुलने वाले, उसका क्या करने गए। दोनों लॉन्ग टर्म बेट्स हैं, यू कांट फोकस ओनली ऑन द शॉर्ट टर्म बेट ऑन एलजी एंड टाटा। आपको लंबे समय तक होल्ड करना है तो ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने होल्ड किया तो कोई दिक्कत, मतलब फिर यार तुम सोचो कि अभी कभी करेक्शन आ गया तो तुम्हारी हालत खराब होगी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर लॉन्ग टर्म। दोनों अच्छी कंपनी है, दोनों स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काम भी अच्छा कर रही है, कोई डाउट नहीं है, लंबे समय तक होल्ड करो। करेक्शन आएगा क्या, इसमें भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खत्म हो जाएगा क्या, नहीं। 10-15% का मिला तो ठीक है। अगर आपको ऊपर ऐसा लगता है कि मेरे को 15-20% मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट इक्विटी, विद दैट आईपीओ लॉन्च, देन इट्स ओके, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। निफ्टी की बात करें, कल क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुलते हुए दिख रही है, तो इफेक्टिवली बिलो 120, 25,120, 24,950 के दरवाजे खुलेंगे। 24,800 क्रॉस नहीं होना चाहिए भाई, 24,800 क्रॉस किया तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी। दूसरा एसबीआई सपोर्ट इज 825। अभी कल परसों देखो बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम भी नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी होगी। एचडीएफसी 935। आईटी कंपनीज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। आईटी कंपनीज इज नॉट समथिंग विच यू शुड लुक फॉर जब तक ये क्राइसिस खत्म नहीं होता। टीसीएस के रिजल्ट्स आए हैं, बट टीसीएस के रिजल्ट्स ओके है। अब ऐसे इतने खराब मार्केट में ओके भी आते हैं तो अच्छा लगता है। सो वैसा है, देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर वही अपनी रेंज में चल रहा है ये भाई साहब, ना नीचे गिरने को रेडी है ना ऊपर चलने को रेडी है। 370-420 की रेंज है। एनबीसीसी पहले 100 का लेवल था, अब 108 के ऊपर, आपका 108 पे स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। अगर प्रॉफिट है, पैसा कमाओ, बाहर निकलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीडीएसएल 1400 से 1600 की रेंज में अच्छा खासा 1600 के रेंज पे आ गया था यार। अब वहां से ऐसा लगा था ब्रेकआउट देगा, अब कल करेक्शन है, लेट्स सी। ठीक। आईईएक्स 131 का सपोर्ट। एनएमडीसी जब तक 73 के ऊपर चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जियो 290 का सपोर्ट है। रेलवेज प्लीज अवॉइड, प्लीज अवॉइड। हाँ, बट रेलवेज में अभी एक नई चीज़ आ रही है, वो देखना। अभी जैसे सेमिकॉन इंडिया हुआ था ना, वैसे रेलवेज की भी एक मीटिंग होने वाली है, तो उसके ऊपर नज़र रखिए, बट बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। IREDA 140, REC 357, PFC 379, ये लेवल्स हैं उसके सपोर्ट लेवल्स। इसके अलावा मसगांव 26-24 लेवल है उसका। HAL जब तक 4750 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो टूटता है तो थोड़ा दिक्कत आएगा। BEL 389 का सपोर्ट है। BDL 1444,
GRSE 2353, कोचिन शिपयार्ड 1600, डिफेंस के सारे स्टॉक्स इसमें मैंने कवर कर लिए। BSE क्या किया जाए? मैं तब भी बोल रहा था यार, अब भी बोल रहा हूँ, BSE के ऊपर बहुत ज्यादा गाज नहीं गिरेगी जितनी ब्रोकिंग कंपनीज पे गिरेगी। मैं कब से कह रहा था ये वाली बात। अब अच्छा खासा रिवर्स मिल गया है, अब होगा ये आपको इस हफ्ते का जो आपका लो है वो आपको लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस, बस बात खत्म। कोई स्ट्रेस ही नहीं है उसके ऊपर। येस बैंक चलने लग गया भाई, 24 रुपये आ गया, धीमा धीमे करके 24 रुपये आ गया येस बैंक। जिनके पास है बधाई हो, बहुत टाइम बाद चला है। जोमैटो 194, BSE का एक बार लेवल बताता हूँ 2070। सुजलॉन थोड़ा सा वेट कर लो, बट येस सुजलॉन विल शुड बी कंसिडर्ड इन बाय ऑन डिप्स, शुड बी कंसिडर्ड। आई एम नॉट सेइंग गो एंड बाय, बट शुड बी कंसिडर्ड। एक अभी किसी ने बीच में मेरे को कमेंट भी किया था, सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वॉर चल रहा है क्या उसका भी इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी। लड़ दे दो, लड़ो लड़ो, ठीक है, बट ऐसा कुछ होगा नहीं, राइट। तो यस, ये था इस बार का साप्ताहिक मार्केट अपडेट। वोलैटिलिटी इस हफ्ते बहुत पागल जैसी होगी। पिछले हफ्ते याद करो मैंने बोला था वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा मेरे को उम्मीद दिख नहीं रही है, बट इस हफ्ते बहुत पागलपन जैसे वोलैटिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉसेस प्रॉपर लगाइएगा, बिटकॉइन और इन सब में अवॉइड करिएगा। कुछ ना कुछ उसमें भी पॉजिटिव आ सकता है, बट कहाँ तक गिरेगा वो नहीं पता है, ठीक है ना। तो इन सबको अवॉइड करिएगा। तो फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बीच में कुछ अपडेट होगा तो डेफिनेटली आई विल बी पुटिंग अ वीडियो ऑन अ रील ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।